दोस्तों नमस्कार। आप सभी के अपने YouTube चैनल आई एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम जीके जीएस के जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आप इसकी मत करिएगा और आप ये देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चनों का जवाब आपको पता है। ये लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर है आंसर डी 1784। 1784 में जो है पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? आपका 1784 में पारित किया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर है आंसर बी 1909। 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? आपका 1909 में पारित किया गया था। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन या किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर है आंसर डी 1956 में। 1956 में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन या 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में आपका कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इसका राइट आंसर है आंसर सी 7। 7 मौलिक अधिकार दिए गए प्रारंभ में। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। और दोस्तों वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं ये आप कमेंट में ज़रूर बताना कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है आंसर बी सॉरेनसन। सॉरेनसन नामक वैज्ञानिक ने जो है पीएच पैमाने की खोज की थी। किसने की थी? सॉरेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में है? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है आंसर बी तेलंगाना। तेलंगाना में है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर। किस राज्य में है? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया है? दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया है? इसका राइट आंसर है आंसर बी सऊदी अरब में। सऊदी अरब में जो है दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है। कब कहाँ पर किया गया है? सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला AICT कहाँ बनेगा? देश का पहला AICT कहाँ बनेगा? इसका राइट आंसर है आंसर ए लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है देश का पहला AICT बनेगा। कहाँ पर बनेगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है आंसर ए वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावड़ी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? लावड़ी तथा तमाशा यह किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर है आंसर बी महाराष्ट्र का। लावड़ी तथा तमाशा आपका महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। कहाँ का है? आपका महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है आंसर सी वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को जो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? इसका राइट आंसर है आंसर
डी 14 दिन का समय। 14 दिन का समय दिया जाता है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को। कितना समय दिया जाता है? 14 दिन का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर है आंसर डी 1952 में। 1952 में जो है राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? इसका राइट आंसर है आंसर डी नरगिस दत्त। नरगिस दत्त जो है राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ये आपकी नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? इसका राइट आंसर है आंसर ए राष्ट्रपति को। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार आपके राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? इसका राइट आंसर है आंसर ए 1952 में। 1952 में जो है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। कब संपन्न कराए गए थे? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर है आंसर बी लद्दाख। लद्दाख जो है आपका भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है आंसर बी 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका राइट आंसर है आंसर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। ध्यान रखना है। और कितने लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है आंसर सी 1952। 1952 में जो है प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है आंसर बी लोकसभा को। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर आपका लोकसभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर है आंसर बी लोकसभा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है आंसर बी जीवी मावलकर। जीवी मावलकर जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन थे प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष? आपके जीवी मावलकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर है आंसर डी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन करता है?
लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है आंसर लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? इसका राइट आंसर है आंसर इस पर अंतिम निर्णय आपका लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय आपका लोकसभा अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर है आंसर सी, पी.ए. संगमा। पी.ए. संगमा जो है प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे। प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पी.ए. संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका राइट आंसर है आंसर ए, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ये आपका एडवोकेट जनरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है आंसर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रावधान यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान संशोधन प्रावधान यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर है आंसर बी, अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में दिया गया है संविधान संशोधन प्रावधान। किस अनुच्छेद में दिया गया है संविधान संशोधन प्रावधान? अनुच्छेद 368 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय संकट का प्रावधान यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? वित्तीय संकट का प्रावधान यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर है आंसर ए, अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 360 में दिया गया है वित्तीय संकट का प्रावधान। किस अनुच्छेद में दिया गया है? वित्तीय संकट का प्रावधान 360 में दिया गया है, अनुच्छेद 360 में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपातकाल का प्रावधान यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपातकाल का प्रावधान यह किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर आपका है आंसर बी, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में है आपातकाल का प्रावधान। किस अनुच्छेद में है आपातकाल का प्रावधान? ये अनुच्छेद 52 में है आपातकाल का प्रावधान। संघ की राजभाषा यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? संघ की राजभाषा यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर है आंसर ए, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में दिया गया है संघ की राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? संपत्ति का अधिकार यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर है आंसर ए, अनुच्छेद 300 ए में दिया गया है। अनुच्छेद 300 ए में दिया गया है संपत्ति का अधिकार। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है आंसर ए, अनुच्छेद 324 में है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख आपका अनुच्छेद 324 में है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्कालीन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तत्कालीन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तुरंत ऊर्जा की किससे प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर है आंसर सी, कार्बोहाइड्रेट। तत्कालीन ऊर्जा आपकी किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर है आंसर सी, राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष आपका राष्ट्रपति होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अक्षीय झुकाव ज़्यादा होने के कारण किसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? अक्षीय झुकाव ज़्यादा होने के कारण किसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर है आंसर बी, अरुण। अरुण ग्रह को जो है अक्षीय झुकाव ज़्यादा होने के कारण लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण ग्रह को कहा जाता है। ये दोस्तों आज के हमारे 38 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।